इस चित्र में देख रहे हैं कि तीन का ग्रुप करके 4 सेट बनाया गया है। ऐसे आपके परीक्षा में सेट बना रहेगा और उन सेट से संबंधित आपका प्रश्न जो रहेगा उससे छांट कर आपको उत्तर देना होगा। लेकिन उसके पहले आपको ऊपर उस प्रश्न से पहले यह लिखा होगा, निर्देश लिखा होगा, और निर्देश में लिखा रहेगा जितने प्रश्न इस चित्र से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 6वां से प्रश्न नंबर, ये हमारा 6वां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 6 से मान लो 12 तक ले बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 से 12 तक में 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्तों में आपस में कोई न कोई संबंध है। ये 4 सेट 1 2 3 4 सेट हैं और सब सेट में इनका आपस में कोई न कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक 3 शब्द दिए गए हैं। देखो 3 इसको पढ़ेंगे, 3 - 3 नहीं, 3 जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो बीच में हाँ ये डैश दे दिया जाता है। शब्द दिए गए हैं जिसमें आपस में कोई न कोई क्या है, संबंध है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, एक इतिहास, देखिए ये इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, 3 शब्द दिए गए हैं। देखो 3 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द यह लिख लिए, एक शब्द यह, एक शब्द यह, जिसमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वह संबंध उत्तर के वृत्त के किसी ऊपर के वृत्त, जो ये ऊपर का वृत्त बना है, ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। जो 4 आपका सेट दिया गया है, यह आपका शब्द जो 3 शब्द है किसी एक सेट से मेल खाएगा, किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए। तो चारों जब विकल्प इसमें, फिर इसके बाद इसमें किससे मेल खाता है, तो इस प्रश्न का देखिए जिस 4 विकल्प दिया रहेगा आपके परीक्षा में यह भी लिखा रहेगा, ऐसा चित्र बना रहेगा। फिर इसके बाद नीचे से प्रश्न चालू कर देगा। प्रश्न चालू करने के बाद नीचे उसका ऑप्शन दिया रहेगा कि जो ऑप्शन हमारा है ABCD, जैसे इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये 3 का सेट है। अब ये 3 का जो 3 शब्दों का एक ग्रुप है। अब इन 3 शब्दों में से यह जो तीनों है, यह सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इसमें से किससे मेल खाता है, तो जिससे मेल खाएगा वह सेट नंबर आपको यहाँ नीचे लिखा रहेगा ABCD, उस पर आप टिक लगाएंगे। जैसे हम आपको देखते हैं कि यह देख रहे हैं तीनों अलग अलग है। इसमें क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिर देखिए सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 में देखेंगे कि एक बड़ा है, बड़ा के नीचे एक छोटा है, छोटा के नीचे एक छोटा है, मतलब जो तीनों है सबसे बड़ा के अंदर ये 2 और ये जो तीसरा होगा इसके भी नीचे यह रहेगा। एक आपका चौथा है कि एक के नीचे एक रहेगा, एक दूसरे से अंदर समाहित रहेगा, एक उससे मेल नहीं खाएगा तो अलग रहेगा। तो अब आप इसमें देखिए, जैसे हमारा प्रश्न नंबर 6 है इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए प्राचीन, अब देखिए इतिहास क्या है, इतिहास के अंतर्गत हमारा प्राचीन इतिहास आता है और फिर उसी में मध्यकालीन इतिहास आता है। लेकिन प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास नहीं आता है, या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास नहीं आता है। ये दोनों आते हैं इतिहास के अंतर्गत। इसलिए इतिहास हमारा इसको मान लेंगे तो इसको प्राचीन इतिहास मान लें और इसको मध्यकालीन इतिहास मानेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा इतिहास का गोला बन जाएगा और ये हमारा प्राचीन इतिहास का, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का बन जाएगा। तो इस प्रकार से चित्र हमारा सेट 2 सही होगा। अब सेट 2 इसमें देखें कि सेट 2 कहाँ लिखा है, 2 सी। अब देखेंगे कि सी हमारा 2 लिखा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, इस तरह से प्रश्न नंबर 7वां आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6 में देखा इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। इतिहास के अंदर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे कि भारत, उत्तर प्रदेश और लखनऊ। भारत है, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है। तो ये हमारा भारत है। भारत के अंदर क्या आता है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है ना? उत्तर प्रदेश की, हाँ बोलो, राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, तो अब देखिए, अब ऐसा कौन सा चित्र है जो भारत हो, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ हो, मतलब तीनों एक ही में समाहित हो, ऐसा ऑप्शन